एक राइटर ने अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए एक नैनी को हायर किया, बट ये नैनी हस्बैंड और वाइफ के बीच में दरार बन जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डेडली इल्यूजन्स, एक 2021 की मिस्ट्री थ्रिलर हॉलीवुड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, सो इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। मूवी स्टार्ट होती है और हम अपनी मेन कैरेक्टर मैरी को देख सकते हैं। मैरी एक बहुत फेमस राइटर थी, बट बहुत साल हो चुके हैं मैरी ने कुछ राइट नहीं किया था। वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती थी। इसमें उसका हस्बैंड, उसका बेटा और एक बेटी है। उसे लगता है जब वो राइट करती है तो वो एक अलग पर्सन बन जाती है जो वो फिर से नहीं बनना चाहती। इसी वजह से वो राइटिंग से डर रही थी। तो एक दिन उसकी पब्लिशिंग हाउस से कुछ लोगों से मिलने आए। तो अलग बहाना बनाकर उन्होंने मीटिंग फिक्स की थी और मीटिंग में उसे कहते हैं तुम्हें हमारे लिए एक और बुक लिखनी है। इसलिए वो एक ऑफ़र देते हैं। मैरी एक ऑफ़र को दिखती भी नहीं। वो इन पे गुस्सा होके वहाँ से चली जाती है। जाते जाते पब्लिशिंग कंपनी में काम करने वाली लेडी उसे कह के जाती है, ये जो सब मिला है ये हमारी वजह से है, तुम शायद अपने स्ट्रगल्स भूल रही हो। मैरी उस पर भी गुस्सा हो गई, पर इस बात को इग्नोर कर देती है। रात में मैरी का हस्बैंड टॉम घर पे आता है। वो इस ऑफ़र को देखता है। ये ऑफ़र $2 मिलियन का था। इतने पैसे मैरी ने सभी बुक्स लिखकर भी नहीं कमाए थे। इस बात से वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया। वो मैरी को कहता है तुम्हें इसे ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। वो मैरी को ठीक से कुछ बता नहीं पा रहा होता है, बट रात में वो मैरी को बताता है कि उन्होंने जो पैसे सेव करके रखे थे उसमें से हाफ वो वेस्ट कर चुका है। ये पैसे इनके रिटायरमेंट के लिए थे। मैरी ये बात सुन के डिस्टर्ब हो जाती है। अब उसको ये बुक लिखनी ही होगी, बिकॉज उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगले दिन मैरी अपनी फ्रेंड एलिन के साथ स्पा में गई हुई थी। वो उसे सारी प्रॉब्लम बता रही थी। मैरी अपने बच्चों के लिए परेशान थी, क्योंकि जब वो बुक लिखती है वो एक डिफरेंट पर्सन बन जाती है और वो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाती। एलिन उसे बताती है कि तुम अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए एक नैनी हायर कर सकती हो। मैरी को शुरू में ये बात ठीक नहीं लगती, बट फिर वो इसको ट्राई करने के लिए राज़ी हो जाती है। फिर मैरी अलग अलग लड़कियों का इंटरव्यू लेती है। आखिरी में ग्रेस आती है। मैरी कॉफ़ी बनाने गई तो ग्रेस एक बुक पढ़ रही होती है। फिर ये दोनों कुछ समय बुक्स पर डिस्कशंस करते हैं। मैरी को ग्रेस बहुत पसंद आती है। कुछ समय में बच्चे भी आ जाते हैं। ग्रेस को बच्चों के साथ डिस्कशन करता देख मैरी को बहुत अच्छा लगता है। अचानक ग्रेस की नज़र मैरी की बुक्स पे पड़ती है और उसे जानकर बहुत खुशी होती है कि वो एक एक्चुअल राइटर के घर में है। ग्रेस का इतना अच्छा बिहेवियर देखकर मैरी उसे हायर कर लेती है। एक दिन बच्चे स्विमिंग पूल में नहाने की जिद करते हैं, बट ग्रेस अपने स्विमिंग वाले कपड़े लाई नहीं होती है। मैरी अपना यंग एज का स्विम सूट ग्रेस को दे देती है। मैरी की फ्रेंड एलेन भी वहाँ आई होती है। वो मैरी से कहती है तुम ज़रा सावधान रहना, तुम्हारे हस्बैंड और इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। वो ये कभी भी इमेजिन नहीं करती कि ऐसा कुछ हो सकता है। रात में ग्रेस बच्चों को संभाल रही थी। तभी मैरी और टॉम इंटीमेट हो जाते हैं। ये ग्रेस पे खुश थे। नेक्स्ट डे मैरी ने अपना बुक लिखना स्टार्ट कर दिया था। एक दिन मैरी के पैर पे चोट आ गई। ग्रेस उसकी हेल्प कर रही थी तो उसने उसकी इनरवियर को नोट किया। मैरी कहती है कि चलो हम तुम्हारे लिए शॉपिंग के लिए चलते हैं। मैरी ग्रेस के साथ चेंजिंग रूम में थी। मैरी जब ग्रेस की बॉडी देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि जब वो यंग थी तो वो भी एकदम इसी तरह थी। अब वो अपनी यंग बॉडी को मिस करती है। ग्रेस ने मैरी के हाथ लिए और अपने आप पर रखे और बाद में बताती है कि तुम फील कर पाओ इसीलिए मैंने ये किया, जबकि वो क्लियरली उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। इसके बाद मैरी के मन में जो उसकी बॉडी को लेकर इनसिक्योरिटी थी, यही बात वो टॉम को बताती है। वो टॉम से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि मैरी को प्लास्टिक सर्जरी करनी चाहिए, और टॉम उसे बताता है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पहले जितनी ब्यूटीफुल थी वो आज भी उतनी ही खूबसूरत है। मैरी अपनी बुक के करैक्टर्स को लेकर बहुत कंफ्यूज थी। वो कैसे होने चाहिए ये मैरी समझ नहीं पा रही थी। ये सोचते सोचते मैरी ग्रेस को देखती है और उसी पे वो अपना कैरेक्टर बेस कर देती है। एक दिन पब्लिशिंग हाउस से उसके कुछ कलीग्स उसके घर आते हैं और उसकी बुक्स पे उसको कुछ सजेशंस दे रहे होते हैं, बट मैरी के माइंड में ग्रेस घूम रही होती है। अगले दिन मैरी अपनी फ्रेंड एलिन से ये बात शेयर करती है कि वो पहले ग्रेस को बहुत ही अलग समझती थी, बट अब वो मैरी से अट्रैक्टेड होने लगी है। पर एलिन उसे कहती है कि तुम ये जो एनर्जी अपने अंदर फील कर रही हो इसको तुम अपनी बुक में यूज़ कर सकती हो। मैरी और टॉम ग्रेस से बहुत खुश थे तो वो उसे फुल टाइम रख लेते हैं। एक दिन दोनों एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर एलिन का हस्बैंड मैरी से कहता है कि तुम्हारी 4th बुक बहुत अच्छी थी, तुम्हें उसी तरह से राइट करना चाहिए। तो मैरी बताती है कि जब उसने वो 4th बुक लिखी थी तब वो अपनी लाइफ में बहुत ही डार्क फेज़ में थी
और वो फिर से उस प्लेस पे नहीं जाना चाहती है। इस बात पे एलिन का हस्बैंड कहता है कि शायद वही डार्कनेस एक राइटर को आर्टिस्ट बनाती है। अगले दिन मैरी अपने स्विमिंग पूल के पास हैंग आउट कर रही थी। वो ग्रेस को उसे मसाज करने के लिए कहती है। उसे बहुत अच्छा लगा तो वो स्विमिंग पूल में कूद गई और उसने ग्रेस को भी अपने पास आने को कहा। बाहर आने के बाद दोनों ड्रंक हो जाते हैं। फिर ग्रेस मैरी को बताती है कि उसने कभी फैमिली वाली फीलिंग को फील नहीं किया था। इस बात पे मैरी उसे जवाब देती है कि तुम्हारी वजह से ही मैं कुछ लिख पाई। इसके बाद मैरी जब उठती है तो ग्रेस उसके साथ सोई होती है। मैरी को लगता है कि शायद दोनों इंटीमेट हो गए। मैरी जब पहले भी राइट करती थी तो क्या रियल है और क्या इल्यूजन है इसके बारे में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती थी, तो उसको कोई आइडिया नहीं कि वो ग्रेस के साथ इंटीमेट हुई भी या नहीं। नेक्स्ट डे सब मैरी के बच्चों का प्ले देखने गए। यहाँ मैरी ने ग्रेस से बात करी और कहती है कल जो भी हुआ ये फिर से नहीं होना चाहिए। इस पे ग्रेस कहती है कि कल कुछ भी नहीं हुआ। मैरी को लगता है ग्रेस उसकी बात समझ गई, पर मैरी अब भी ग्रेस को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही है। एक दिन वो बात करते हुए ये फील करती है कि ग्रेस उसके आसपास ही है। मैरी का बुक का काम और भी बढ़ चुका था। बच्चे उसको डिस्टर्ब ना करे इसलिए टॉम बच्चों और ग्रेस को लेकर बाहर लंच पे आ जाता है। एलिन उसे वहाँ देखती है और उसे लगता है कि टॉम और ग्रेस के बीच में कुछ अफेयर है। आज लंच करते हुए ग्रेस एकदम डिफरेंट होती है। नॉर्मली वो बहुत शर्माती है, बट आज वो एकदम कॉन्फिडेंट दिखती है। वो जानबूझकर टॉम को रिझाने की कोशिश कर रही होती है और वो वर्क कर भी रहा था। टॉम उसे बताता है कि आज वो बहुत अलग लग रही है, एक ग्रोन वुमेन की तरह। फाइनली मैरी ने अपनी बुक कंप्लीट कर ली थी। वो इसको सेलिब्रेट करने के लिए ग्रेस को अपने साथ एक लेक पर लेके जाती है। यहाँ वो ड्रिंक वगैरह करके सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ ग्रेस मैरी को किस करने लगती है और मैरी उसे रोक लेती है और बताती है कि ये सब करना गलत है। और मैरी बोलती है कि मैं जब तुम्हें देखती हूँ तो अपने आप को पाती हूँ, तुम बहुत परफेक्ट हो, पर ये सब करना गलत है। घर जाने के लिए जब वो अपने साइकिल के पास आते हैं तो देखते हैं कि टायर किसी ने पंचर कर दिया था। रात में वो लेट घर पहुँचते हैं और वहाँ देखते हैं कि एलेन और टॉम बात कर रहे थे। तो मैरी एलेन को पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। एलेन कहती है कि टॉम और ग्रेस के बीच में शायद कोई अफेयर चल रहा है, इसी के लिए बात करने के लिए वो आई हुई थी। मैरी ने पहले भी एलन और टॉम को एक साथ देखा था, तो वो एलन पे ही शक करने लग जाती है। इस बात पे एलन गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, और गुस्सा होकर चली जाती है। फिर मैरी और ग्रेस डिनर का प्रिपरेशन करने लगते हैं और ग्रेस मैरी को प्लीज़ करने लगती है। जब टॉम पहुंचता है तो वो कुछ देख नहीं पाता। मैरी को ज़रा नींद आ रही थी तो वो जल्दी सो जाती है। बीच रात में उसकी किसी आवाज़ से जाग खुलती है। वो देखने के लिए जाती है तो ग्रेस और टॉम इंटीमेट हो रहे थे। ग्रेस उसे नोटिस करती है, पर वो टॉम से कहती है कि उसने स्लीपिंग पिल्स ली हुई हैं। वो जब सुबह उठेगी उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। उठने पे मैरी को सब याद था, तो वो देखती है कि ग्रेस उसकी फैमिली के साथ डिनर कर रही है। इस बात पे बहुत गुस्सा होती है। वो झगड़ती है और ग्रेस को बाहर निकाल देती है। रात को वो टॉम से भी झगड़ती है और कहती है कि मैंने इस फैमिली के लिए सब कुछ दे दिया, इवन अपना करियर तक सेक्रीफाइस कर दिया, और मुझे बदले में क्या मिला, तुम मुझे चीट कर रहे हो। टॉम उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले दिन मैरी ने ग्रेस को जिस एजेंसी से हायर किया है उस एजेंसी में फ़ोन करती है। वहाँ से उसे पता लगता है कि उनकी एजेंसी में ग्रेस नाम की कोई भी लड़की काम नहीं करती। मैरी और भी ज़्यादा सस्पिशियस हो जाती है और ग्रेस के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वो निकल पड़ती है। ग्रेस जो बुक पढ़ रही थी उसकी इंक्वायरी उसने लाइब्रेरी में की। वहाँ से उसे ग्रेस के असली नाम का पता लगता है, क्योंकि उस बुक को एक ही बंदे ने हायर किया था। अब वो कंफर्म हो गई थी कि ग्रेस में कुछ ना कुछ तो गलत है। इसी के बारे में बात करने के लिए वो एलिन के पास गई और वहाँ जाके देखती है कि एलिन का मर्डर हो गया था। मैरी फटाफट पुलिस को कॉल करती है, पर पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट मैरी ही बन जाता है, क्योंकि जिस सीजर से एलिन की हत्या हुई है वो उस पर मैरी के फिंगरप्रिंट्स को पाते हैं, और सीसीटीवी में भी कोई लड़की मैरी की तरह ही तैयार होकर आई होती है। अब वहाँ पुलिस स्टेशन में उसको बचाने के लिए टॉम आता है। मैरी को अब ये क्लियर हो गया था कि ये सब ग्रेस कर रही है, क्योंकि एक रात पहले ही एलिन ने उस पर शक किया था। मैरी के पास ग्रेस का रियल एड्रेस था, तो वो डायरेक्टली उसके घर पे पहुंचती है। घर पे वो उसकी फॉस्टर मॉम से मिलती है, जो बताती है कि ग्रेस को बचपन में उसके पेरेंट्स ने बहुत अब्यूज़ किया, जिसके लिए वो जेल भी गए थे। मैरी यहाँ पे नोटिस करती है कि वो लड़की अलग अलग आवाज़ में बात कर रही होती है, यानी उसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ये देखकर मैरी वहाँ से निकल जाती है और घर पे टॉम को फ़ोन लगाती है कि प्लीज़ ग्रेस को घर में एंटर मत करने देना, वो ख़तरनाक है। पर ग्रेस ऑलरेडी घर में थी
और टॉम शावर में था। तो ग्रेस मैरी की तरह कपड़े पहनकर उसके पास आती है। अब वो टॉम को इंटीमेट करना चाहती है, पर टॉम मना कर देता है, कहकर ये ठीक नहीं है। उसका ग्रेस के साथ होना एक गलती थी और ग्रेस ने उसको सेड्यूस किया था। ये बात सुन के ग्रेस उससे गुस्सा हो जाती है। वो चाकू से टॉम पे बहुत सारे वार करती है। वो उसे मार ही देती, पर तब तक मैरी घर में आ जाती है। ग्रेस ने जल्दी से कपड़े बदल के मैरी के सामने आती है और जब पूछने पे बताती है कि टॉम शावर ले रहा है, तुम वहाँ पर मत जाओ। मैरी को बहुत सस्पिशियस लगता है, तो वो भागते हुए टॉम की तरफ जाती है और जाके देखती है कि टॉम खून से लथपथ है। ग्रेस फिर से अपने हाथ में चाकू ले लेती है। वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, बट वो अलग अलग भाषा में बात कर रही होती है। यहाँ हमें पता लगता है कि ग्रेस की भी 2 पर्सनैलिटीज़ है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने ये खतरनाक वाली पर्सनैलिटी डेवलप की थी। उसकी एक पर्सनैलिटी उसे उन दोनों को मारने को कह रही थी, बट एक्चुअल ग्रेस उसे रोक रही थी। ग्रेस अपनी स्वीट पर्सनैलिटी को ही रखना चाहती थी, बट उसकी दूसरी पर्सनैलिटी उसको ऐसा करने नहीं दे रही थी। वो मैरी पे हमला कर देती है। ग्रेस की दूसरी पर्सनैलिटी उसे बताती है कि वो मैरी से प्यार करने लगी है। वो मैरी को मारने ही वाली थी कि मैरी ने उसके सिर पे हमला करके उसको बेहोश कर दिया। अब इसके बाद मूवी में डायरेक्टली 1 साल बीत चुका है। उसने अपनी बुक कंप्लीट कर ली है और हम देख सकते हैं कि वो अपने फैमिली के साथ बहुत खुश है। मूवी के एंड में वो ग्रेस से मिलने हॉस्पिटल जाती है और वहाँ जाकर हम देख सकते हैं कि वो ग्रेस को ठीक होने में उसकी मदद करती है। ग्रेस की स्वीट पर्सनालिटी को वापस लाने के लिए वो ये सब कर रही होती है। अब वो बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी हैं और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। ग्रेस बचपन से बहुत अब्यूज़ हुई थी, इसलिए वो फैमिली को पाना चाहती थी। जब वो मैरी की फैमिली को मिलती है तो वो उसको खुद के लिए स्टील करना चाहती है और ये उसकी दूसरी पर्सनालिटी ने उससे सब करवाया होता है। फिर उसकी डेंजरस पर्सनालिटी उस पर हावी होने लगी और ये सब उससे करवाया। तो इसी के साथ हम एक्सप्लेनेशन ख़त्म करते हैं। लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं ऐसी बहुत सारी मूवीज़ लेके आता रहूँगा, आप प्लीज़ बने रहिए। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।